नमस्कार। संसद चल रही है और थोड़ी देर रुककर हमें सोचना पड़ेगा कि ये पिछले 70-75 वर्षों में हम कहाँ पे आ गए हैं। 15 अगस्त 5-10 दिन दूर रह गया है, 5-6 दिन ही, और हमें अपना एज अ नेशन, एक देश की तरह असेसमेंट का टाइम आ गया है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर अगर विनेश फोगाट का 100 ग्राम वज़न ज़्यादा निकल जाता है तो हम उसमें एक साजिश देखते हैं। कुकर्मियों की साजिश है कि अपने देश के लोगों को ही हरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लौट कर आएगी तो उसे आइसक्रीम न खिलानी पड़े, उसका स्वागत न करना पड़े, इसलिए हम अपने ही देश के लोगों को हरा रहे हैं। ये साजिश हो गई है। और उसके उल्टे तरफ जो खड़े हैं लोग, भक्तगण, वो बता रहे हैं अरे भाई हमने तो बड़ी प्रिपरेशन की थी, रात में बत्ती चले गई, सुबह हमसे उठते नहीं बना, इसलिए हम फेल हो गए। इस तरह के बहानेबाजी की जा रही है। ऐसे किस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं, ये हमें थोड़ा रुक कर थक कर सोचना पड़ेगा। रिलायंस ने कल ही 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मतलब मुकेश अंबानी ने अभी 5,000 करोड़ की शादी रचाई और आज 42,000 लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यहाँ आ गए हम लोग। शिवशंकर जी घूम घूम कर बता रहे हैं, सब जगह सबको बता रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और आज हम पर 185 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। यहाँ आ गए हम। मनसुख मंडाविया पार्लियामेंट में विनेश फोगाट का बचाव करने की बजाय ये बता रहे हैं कि उस पर 70 लाख रुपए हमने खर्च किए और वो वहाँ जाके 100 ग्राम भारी निकल गई। यहाँ पहुँचे हैं हम लोग आज। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हर एक्सीडेंट के बाद रो देते हैं या रील बनाने लगते हैं और फिर पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं। यहाँ पहुंचे हैं हम लोग। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। एक ओलंपिक का टाइम है ये, तो एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लगातार गोल्ड जीतते थे हॉकी में, वो ज़माना चला गया। लेकिन अब हम दोबारा 40-50 वर्ष बाद दोबारा ब्रॉन्ज जीते हैं, तो उसके लिए ऐसी खुशी मना रहे हैं जैसे हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हों। यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। सर ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, हर चीज़ का अचीवमेंट ऐसे बताना जैसे अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। And India will be the 3rd largest economy soon. विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हर लोग हमसे डरे हुए हैं। पाकिस्तान की तो खिचड़ी बन गई है, चीन तो हमें आंख नहीं मिला पा रहा, आस पड़ोस वाले हमसे डर के भाग रहे हैं, रशिया हमारे से मिलने के लिए मोहताज है, अमेरिका में हमारे लोग घुस गए। ये डंके वाली बातें, यहाँ आ गए हम लोग। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम करते करते ऐसी जगह पर हम पहुंच गए हैं कि आज
बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इसकी हमें बड़ी चिंता हो रही है। वहाँ पर बंगाली जो हिंदू हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में है 18 करोड़ के देश में। 18 करोड़ भी नहीं, मेरे ख्याल से 20-30% हिंदू हैं वहाँ पर। उस देश में हम परेशान हो रहे हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं और हसीना हमारे देश में छुपी बैठी है। उसे दुनिया का कोई देश शरण देने को तैयार नहीं है और वो हसीना हमारे यहाँ हसीन सपने देख रही है रोज़ हिंडन एयरबेस पे या पता नहीं कहाँ पर बैठकर। हम ये भूल जा रहे हैं कि ये पूरा हिंदू मुस्लिम और बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, ये बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ है? ये बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि इसमें एक बड़े उद्योगपति को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हसीना के जाने से। वो उद्योगपति झारखंड से पावर बेच रहा था बांग्लादेश को, कोयला ला रहा था ऑस्ट्रेलिया से, झारखंड में पावर बनाकर बांग्लादेश को पावर बेच रहा था, उसको नुकसान हो रहा है। इस जगह पर हम पहुंच गए हैं कि एक उद्योगपति के नुकसान को हम बचाने में लगे हुए, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचने में हमें 75 साल लगे हैं। इसके बारे में दोबारा सोचिए। रोज़ इस तरह की घटनाएं होती हैं, रोज़ हमें महंगाई से, अपने ही पड़ोसियों से, अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों हो गया है? अपने ही पड़ोसियों से हम लड़ रहे हैं व्हाट्सएप पर, अपनी ही सरकार से हम लड़ रहे हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए कि हमारे 15 पुल ना गिरे, हमारे हवाई अड्डे ना गिरे, हमारी संसद ना चूहे, राम मंदिर में पानी ना भरे। इसके लिए हम सरकार को कोस रहे हैं। और हर दिन, हर पल जिस घर में नौकरी नहीं मिल रही, जवान बेटे बेटियां हैं, उनकी क्या हालत हो रही है? उनकी क्या हालत हो रही है जिनके बच्चे नीट में क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि कुछ कुकर्मियों ने पेपर लीक कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बेटे बेटियों को सहारा नहीं दिया। इन जगह पर हम पहुंच चुके हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, मोदी मोदी करते हो या राहुल राहुल करते हो, इससे मुझे ज़्यादा सरोकार नहीं है इन बातों को लेकर। लेकिन आप सोचिए, आप 2047 का या 2030 का जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उस वक्त का भारत आप कैसा बना रहे हैं? अगर आप 50 से ऊपर हैं और अगर आप यंग हैं तो आपको पता ही है कि आप किस अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।